जय गंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम राजनीति के किंग मेकर के कामराज की जीवनी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, कामराज का जन्म जुलाई 1903 में जबधूर दक्षिण के एक छोटे से पिछड़े गांव विरुधपति में हुआ। तो ग्रह नक्षत्र देखकर ज्योतिषियों ने कहा था कि बालक कामराज की कीर्ति सूर्य के समान चमकेगी। निश्चय ही उनकी मां श्रीमती शिवकामी और दादी पार्वती अमल ने सोचा होगा कि ज्योतिषी लोग ऐसे ही बातें तो माता पिता को प्रसन्न करने के लिए बालकों के संबंध में कह दिया करते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि सचमुच वह एक दिन भारत में सूर्य के समान चमकेगा और भारतीय इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और किंग मेकर के रूप में प्रसिद्ध होगा। दोस्तों, विरुधपति बहुत छोटा सा गांव है और वहां के रहने वाला किसान बहुत पिछड़े हुए थे। वहां के लोग तारी बनाने का धंधा करके अपना पेट भरते थे। इनके पिता श्री नतत्वन मायकार कुटुम्बम इस गांव के मुखिया थे। मुखिया होने के नाते गांव की प्रत्येक समस्या उन्हें ही सुलझानी पड़ती थी, परंतु कुदम्बम को क्या पता था कि जिस प्रकार वह गांव की छोटी मोटी समस्याओं को सुलझाता है, उसके बेटे को भारत की बड़ी समस्याओं सुलझानी होगी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत को नया प्रधानमंत्री खोजने की समस्या आई, तो इसे सुलझाने में कामराज ही सामने आए। 19 महीने बाद जब लाल बहादुर जी का निधन हुआ, तब प्रधानमंत्री बनने की गुत्थी उन्होंने ही सुलझाई। भारत की राजनीति में श्री कामराज ने अनेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कामराज प्लान इनमें बहुत महत्व रखता है। उस समय कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी कि बहुत से नेता लगातार कई वर्षों से एक ही पद पर चले आ रहे थे। इससे जनता में असंतोष फैल रहा था। कुछ लोगों ने तो नेहरू जी के लगातार प्रधानमंत्री बने रहने पर ही आपत्ति प्रारंभ कर दी थी। ऐसा विशेष रूप से उस समय हुआ था जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए लोगों का विचार था कि कुर्सी से चिपके रहने के नेताओं की प्रवृत्ति को दूर किया जाए। यही कामराज प्लान था, जिसके मुताबिक बड़े बड़े नेताओं को स्वेच्छा से त्यागपत्र देने के लिए एक योजना रखी गई थी। बहुत से लोगों ने तो अपने त्यागपत्र दे दिए थे, परंतु फिर भी कुछ लोग बच गए थे। इस प्रकार जब नेहरू जी ने निधन के बाद देश का प्रधानमंत्री चुनने की समस्या आए, तो संसद सदस्यों, नेताओं और मंत्रियों से विचार विमर्श करके लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। 19 महीने बाद जब ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया, तो देश के सामने फिर प्रधानमंत्री बनने की समस्या आ उपस्थित हुई। देश के चारों कोनों से लोग शास्त्री जी के दाह संस्कार में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे थे। कामराज उन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। स्थिति को देखकर उन्होंने मन ही मन प्रधानमंत्री का चयन कर लिया था। कामराज चाहते थे कि सर्वसम्मति से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, परंतु मोरारजी देसाई अड़ गए। वह स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, इसलिए चुनाव करवाना बड़ा और श्री कामराज का प्रतिनिधि ही प्रधानमंत्री बना। वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। पिता ने जब बालक कामराज की शिक्षा का प्रबंध किया, तो थोड़े दिन बाद पिता चल बसे। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु कामराज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उनके विद्यार्थी जीवन की वीरता के अनेक कारनामे प्रसिद्ध है। उन्होंने कहीं से सुन लिया था कि हाथी की लीद खाने से हाथी जैसी मजबूती आती है। एक बार वे ऐसा कर रहे थे कि हाथी बिगड़ गया। चारों ओर भगदड़ मच गई, परंतु कामराज और उनके साथी निडर होकर हाथी को वश में करने चले गए। उन्होंने जंजीर लेकर हाथी की ओर फेंकी और हाथी खड़ा हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार एक चोर को पकड़ने की कथा भी कामराज द्वारा संगठित बाल सेना की प्रसिद्ध है। गांव में चोर था जिसे कोई पकड़ न पाता था। एक रात उन्होंने छिपकर चोरों के मुंह पर ठंडे पानी का बाल्टी फेंक दी।
पानी में लाल मिर्च थी। मिर्च आंख में लगने के कारण चोर पकड़ा लिया गया। पिता की मृत्यु के बाद कामराज के सामने यह समस्या थी कि घर का खर्चा कैसे चले। दादी और माँ की इच्छा थी कि कामराज की पढ़ाई चलती रहे, इसलिए माँ ने अपने बहनों गहने बेचकर 3-4 हजार रुपये जुटाए और महाजन के पास रख दिए। उनका विचार था कि सूद से उनकी पढ़ाई चलती रहेगी, परंतु ऐसा न हो सका और कामराज को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। जिस समय पिता की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु 6 वर्ष थी। उसी समय से घर की दाल रोटी चलाने की चिंता इन पर आ पड़ी, इसलिए वो उन खेल कूद के दिनों में मामा की दुकान पर बैठकर काम करने लगे। कामराज की इच्छा थी कि वे व्यापारी बनेंगे, परंतु विधाता को आर्थिक व्यापार का बजाय उनके लिए राजनीतिक क्षेत्र पसंद था। दोस्तों, 13 वर्ष की आयु में श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन तथा वंदे मातरम गीत सुनकर कुछ करने के लिए कामराज का जी मचल उठा। दादी और माँ के साथ साथ उनके मामा को चिंता हुई। उनका जो परिवार सदा से अंग्रेजों का स्वाभिभक्त रहा था, उसी परिवार का एक लड़का अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करे उन्हें पसंद न था। इसलिए घर वालों ने सोचा था कि कामराज की शादी कर दी जाए, परंतु कामराज के सामने रास्ता दूसरा ही था और उन्होंने शादी नहीं की और देश सेवा का व्रत ले लिया। दोस्तों, उन्हीं दिनों जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा और उसके विरुद्ध जन आक्रोश सारे देश में था। सारे देश में जगह जगह सभाएं हो रही थी। उनके गांव में भी के सभा हुई जिसमें डॉक्टर नायडू ने भाषण दिया था। इस सभा का प्रबंधक युवक कामराज नहीं किया था। दक्षिण भारत में छुआछूत एक बड़ी भयंकर बीमारी थी। वैसे तो कुछ अब भी है। गांधी जी ने अछूत तो द्वार के लिए जब आंदोलन चलाया तो कामराज गांधी जी के प्रथम सत्याग्रह बने। उसके बाद तो गांधी जी का कोई भी आंदोलन, चाहे वह नागपुर झंडा सत्याग्रह आंदोलन था या फिर नमक सत्याग्रह आंदोलन, सभी में भाग लेते रहे। जब कामराज जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुना गया तो उस समय उनकी आयु 28 वर्ष थी। कामराज ने तमिलनाडु की गतिविधियों में आगे बढ़कर भाग लिया। 1934 में कांग्रेस में जब प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव लड़ा, कामराज ने उस कार्य में बड़ा योगदान दिया। 1937 में वे विरुधनगर चुनाव क्षेत्र से भारी बहुमत से चुने गए। यह स्थान सदा से अंग्रेजों के पिट्ठुओं का गढ़ माना जाता रहा था। इसके बाद वह अनेक आंदोलन में भाग लेने के लिए कारण बहुत बार जेल गए। अगस्त 1942 में बम्बई में जब भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय तमिलनाडु प्रादेशिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अपने प्रदेश में प्रस्ताव लागू करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पर था। बम्बई में सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। मद्रास में इनकी गिरफ्तारी की प्रतीक्षा थी, परंतु वे मुंबई से मद्रास आते हुए स्टेशन से पहले ही उतर गए और अपने साथियों को आदेश देकर अगले दिन स्वयं अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिए। दोस्तों, कामराज जिन दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, उनका विश्वास था कि मंत्रिमंडल जितना छोटे से छोटा हो उतना ही अच्छा मुख्यमंत्री बनने पर भी कामराज में किसी भी प्रकार की अभिमान नहीं आया। वो छोटे से छोटे व्यक्ति से भी सदैव प्रेम से मिलते थे और उसकी समस्या हल करने के लिए पूरा प्रयत्न करते थे। 9 वर्ष के अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने तमिलनाडु की उन्नति के लिए भरपूर प्रयत्न किए। कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने अपने प्रयत्नों और कार्य चातुर्य से कांग्रेस की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आने दी। कामराज जिस पद पर रहे, उन्होंने सादा गरीबों, श्रमिकों और दलित वर्ग का साथ दिया। भारत की राजनीति में कामराज जैसे व्यक्ति बहुत कम हुए हैं जिन्होंने बहुत कम शिक्षा और विशेष साधनों के न होने पर भी उतनी उन्नति ही और सर्वथा निर्लिप्त रहे हो।
उनके सामने एक दो बार ऐसे अवसर आए कि वो किसी दूसरे से देश का प्रधानमंत्री बनकर स्वयं सत्ता संभाल सकते थे, किंतु उन्होंने स्वयं किंग बनने की बजाय किंग मेकर का रोल अदा करना ही ठीक समझा। दोस्तों, अक्टूबर 1975 में यह लौह पुरुष और हाथी जैसे मजबूत दिल, दिमाग और शरीर वाला व्यक्ति, जिसका ताकि कलाम था, थोड़ी सी बीमारी के बाद ही उस संसार को छोड़कर चले बसे। विदा होते समय विरोध पार्टी में उनकी माता की कच्ची पक्की झोपड़ी के अतिरिक्त उनका अपना कुछ भी नहीं था, परंतु समाज और देशवासियों के कमजोर वर्ग से जो प्यार की पूंजी उन्हें प्राप्त हुई थी, उसके सामने बड़े से बड़ा धन तुच्छ था। वह पहले ही महान थे। भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत सन 1976 में भारत रत्न से विभूषित करके और भी महान बनाने का प्रयत्न किया। तो दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।